हेलो। हेलो। बेटा आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस माधव। हेलो। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको बेटा? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस। ओके चलो। आ, वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आप अच्छे हो? अभी तक आपके पेपर जितने भी हुए हैं आप बहुत अच्छे रहे होंगे। और आईडीटी आपका लास्ट पेपर है। यस बेटा, आईडीटी लास्ट पेपर है। और इस पेपर में अपनी पूरी हिम्मत रखना है और एग्ज़ाम में पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक आपका अब ये लास्ट पेपर का लास्ट वर्ड नहीं लिखते हो तब तक थोड़ी भी आपको हिम्मत नहीं खोना है। यस। अब मैं बेटा आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स लूँगा, जिसमें मैं आपको किस तरह से पढ़ना है आज और कल, और पेपर परसों दोपहर 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 को पेपर तक आपको किस तरह से पढ़ना है मैं फटाफट बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन कॉलम में यहाँ पे मैंने लिंक दिया है कि आपने शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए। जो लास्ट एग्जाम में मैंने लिंक पूरा शेड्यूल बना के दिया था, सेम शेड्यूल आपको फॉलो करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपको वो शेड्यूल सुटेबल होता है तो जरूर फॉलो कीजिएगा बेटा। नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको पूरा उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरा, इस बार आपके अटेम्प्ट के लिए मैंने जीएसटी के लास्ट कॉमन टॉपिक्स पे, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है कि सर ओके जीएसटी का स्टार्टिंग में हमारा पढ़ना तो हो जाता है, लेकिन सर लास्ट टॉपिक जहाँ से अगर हम बात करें तो जॉब वर्कर हुआ, एडवांस टूलिंग हुआ, उसके बाद में डिमांड रिकवरी हुआ, इंस्पेक्शन सर सीजर हुआ, या फिर हम बात करें अपील रिवीजन, तो ये जो लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज है, मैंने यहाँ पे कुछ अगर आप सभी कंबाइन कर दो टॉपिक तो आपकी 1.5 से 2 घंटे में विद चार्ट्स, बहुत अच्छे चार्ट्स बनाए बेटा। इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है। एक जगह बैठ के अगर कम से कम 10 से 12 घंटा बैठकर मैंने ये चार्ट बनाए हैं। तो आप वो लास्ट टॉपिक जीएसटी रिवीजन सीरीज के सभी टॉपिक करके जाओ, उसके चार्ट्स डाउनलोड कर लेना। अगर टाइम मिले तो उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, घर पे किसी फ्रेंड को या आपके फ्रेंड को या घर पे किसी को बोल दो कि वो प्रिंट आउट निकाल के लेके आ जाए A3 पेज पे, तो वो आपको चार्ट्स बहुत हेल्प करेंगे। और स्पेशली आपके एग्जाम के लिए मैंने इतने टॉपिक्स प्रिपेयर करके उसका लास्ट रिवीजन सीरीज मैंने बनाया हुआ है, वो जरूर देखिएगा बेटा, आपको हेल्प करेगा। नहीं तो आपके लैपटॉप पे उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो और पीडीएफ से फटाफट रिवाइज कर लो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और मैं ये कहूंगा कि वो टॉपिक का आपको रेगुलर बुक पढ़ना ही नहीं है, मेरे चार्ट्स ओके जस्ट पढ़ के जाइएगा, श्योर शॉट आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो चार्ट्स जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, और जब आप उसके यूट्यूब लिंक ओपन करोगे बेटा तो वो यूट्यूब लिंक में ही आपको उसके डिस्क्रिप्शन में, जैसा कोई अगर आपने डिमांड एंड रिकवरी का रिवीजन ओपन किया तो वो सिचुएशन में डिस्क्रिप्शन कॉलम में ही आपको उसकी चार्ट की गूगल लिंक मिल जाएगी। तो वो चार्ट की गूगल लिंक जो है जिसमें मैंने सभी चार्ट्स दिए हैं, आइदर आप पीडीएफ से रिवाइज कर लेना या फिर बेटा यहाँ पे कि किसी को भेज के उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। बहुत अच्छे चार्ट्स बनाए हैं और मैंने सभी पॉइंट्स उसमें कवर किए हैं और बहुत फास्ट रिवीजन किया हुआ है। आपके लगभग 6 से 7 टॉपिक्स ओके आप बिलीव नहीं करोगे 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी बेटा। ओके उसके बाद में नेक्स्ट बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कस्टम्स कस्टम्स के रिवीजन बाइट्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में दी है, जिसमें से ओके वो पूरा प्लेलिस्ट में आप लेक्चर नंबर 12, 11, 12 और 13 कस्टम वैल्यूएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपने किस बातों का ध्यान रखना है वो भी आप स्पीड में देख लीजिएगा, 1.5 की स्पीड में, क्योंकि वैल्यूएशन पे एक क्वेश्चन आता ही है बेटा। और मैंने बहुत अच्छे से लिया है कि जब एफओबी प्राइस हो, जब सीआई प्राइस हो ओके, और जब हम 10 to A की कॉस्ट
इंक्लूडिंग कंसिडर करते हैं, तो वो इंक्लूडिंग कॉस्ट हमने कैसे कंसिडर करना चाहिए, ओके, कहाँ, यानी एफओबी बेस होगा, ओके, प्रॉब्लम एफओबी बेस होगा तो हमें ओके डायरेक्ट 20% ऑफ एफओबी, एडजस्टेड एफओबी लेना है। और अगर यहाँ पे बेटा एक्स फैक्ट्री बेसिस होगा या एफएस बेसिस होगा, तो वो सिचुएशन में 10 में हमको वो इंक्लूडिंग मानना है, जो कॉस्ट वहां पे लोड पोर्ट पे लगी प्लस ओके वहां का ट्रांसपोर्टेशन जो इंक्लूडिंग मानना है। तो ऐसे दो अप्रोच से मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे। और कौन सा अप्रोच आपको लेना है, तो प्रॉब्लम में अगर एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया है तो आपको वो इंक्लूडिंग वाला अप्रोच लेना है जिसमें वहां का ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग कॉस्ट, और प्रॉब्लम में एफओबी दिया है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप तो बैक जा नहीं सकते, इसलिए आपको एडजस्टेड एफओबी का 20% ओके कंसीडर करना है। तो ये प्रॉपर अलग अलग केसेस में आपने किस तरह से लेना चाहिए, तो रिवीजन बाइट्स में लेक्चर नंबर 12 होगा, तो वो 12 में मैंने कंसीडर किया है और कि पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो फटाफट स्पीड में देख लेना, तो आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, पूरा वैल्यूएशन ही उसमें अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद में बेटा मैंने पूरी स्ट्रेटजी दी है, अगर आप जो है वन डे बिफोर एग्जाम लास्ट अटेम्प्ट के लिए जो था वो लास्ट अटेम्प्ट के लिए उसी स्ट्रेटजी से जाना और उसी स्ट्रेटजी से कस्टम पढ़ना। लेकिन बेटा अभी जीएसटी के चार्ट्स मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है, ओके, वो पूरा रिवीजन भी आपने देखना है और बेटा वो चार्ट्स भी देखना है। आप बस वो चार्ट करो, 1.5 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके, आपके लास्ट के टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट का ये सवाल होता है अबाउट क्वेश्चनर्स, तो क्वेश्चनर्स से रिलेटेड मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अच्छा, आपको अगर मेरा क्वेश्चनर्स लेंदी लगता है तो आप एक काम कीजिएगा, ओके, आईसीएआई के प्रैक्टिस मैनुअल में, आई रिपीट, आईसीएआई के प्रैक्टिस मैनुअल, एडिशनल प्रैक्टिस मैनुअल में उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं एटलीस्ट उतने तो भी आपने करके चले जाना। अगर उतने भी करके चले गए तो दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, और वो एमसीक्यू आपने करके चले जाना। अब बेटा मेरे वेबसाइट पे अगर आप www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे आओगे, तो जब आप लैंडिंग पेज पे आओगे बेटा, तो यहाँ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में मैंने सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, जो अमेंडमेंट वाला लेक्चर है जो आपके लिए अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल थी, वन डे बिफोर एग्जाम जो अभी डिस्क्रिप्शन कॉलम में भी आपको मिल जाएगा, ओके, वीडियोज दिए है और नोट्स बना के दिए है कि क्वेश्चन वन डे बिफोर एग्जाम कौन कौन से क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आपने पढ़ने चाहिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने बना के दिया है, ओके, और अमेंडमेंट्स पर भी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बना के दिया है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही 20 दिन पहले डाल दिया था आपके रेफरेंस के लिए कि आपने ये पहले ही डाउनलोड कर लेना है, ओके, वो वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया। एंड और कुछ मैंने स्पेशल डिस्कशन लिए, जैसे डिस्काउंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट के क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, जैसे कंपोजिशन स्कीम में इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस डिपॉजिट जो है, ओके, वो यहाँ एक्सक्लूड किया जाता है तो थ्रेशोल्ड के लिए इंक्लूड किया जाता है, या फिर यहाँ पे ओके आईटीसी रूल 40 to 43 के केस में क्या इंपैक्ट होते हैं उससे रिलेटेड भी मैंने लिया है, ओके, मैंने पूरा यहाँ पे रिलेटेड नोट्स आपको दी है, आप गो थ्रू कर सकते हो बेटा, ओके, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगी, ओके। तो यस, ओके, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सब मटेरियल वन डे बिफोर मैंने क्या, आपने क्या पढ़ना चाहिए, मैंने यहाँ जीएसटी का दिया हुआ है, ओके, आपकी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए मैंने, ओके, यहाँ पे भी वीडियो दिया हुआ है /विशाल सर पे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन कॉलम में। और एक बात कह दूं बेटा, ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको जो है जीएसटी की लास्ट टॉपिक की रिविजन सीरीज मिल जाएगी, वो अच्छे से करके जाना, श्योर शॉर्ट मार्क्स मिल जाएंगे। और लास्ट टॉपिक के केस में आपने जो मेरा क्वेश्चन से ज्यादा अगर इंस्टीट्यूट का एडिशनल प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ लिया, ओके, तो दैट्स इनफ। हाँ, अब इसके बाद में बेटा रिफंड चैप्टर, इस बार रिफंड चैप्टर जो है अब 1.5 घंटे में अगर आपके बाकी 6-7 चैप्टर हो जाएंगे मेरे चार्ट के साथ, फटाफट अपील रिवीजन सब हो जाएगा आपका मेरे चार्ट के साथ, अगर फटाफट आपके 1.5 घंटे में हो गए तो फिर थोड़ा अच्छा टाइम देना रिफंड के लिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है वो मैं चाहता हूं कि आप रेगुलर बुक से पढ़ो, फॉर्मूला प्रॉपरली पढ़ो और उसको एक प्रॉपर टाइम दो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखो रिफंड चैप्टर से रिलेटेड। और दूसरा स्पेशली वो जो फॉर्मूला हमारे है, ओके, जिसमें अमेंडमेंट हुई है, जैसे 1.5 ओके 5 टाइम्स वैल्यू के बेस पे जो अमेंडमेंट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में मैं आपको इतना कहूंगा कि ऑफेंस एंड पनिशमेंट, ऑफेंस एंड पनिशमेंट्स के जो इंप्रिजनमेंट वाला क्लॉज है, स्पेशली सेक्शन 132 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, नॉन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि उसके ऊपर मैंने चार्ट रिवीजन नहीं बनाया, जितना मेरे से पॉसिबल था उतना मैंने बताया, पर आपको इतना ईजी कर दिया है कि 1.5 घंटे में मैं आपके सभी चैप्टर्स खत्म कर सकता हूं, ऐसा चार्ट रिवीजन मैंने आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है।
ओके बाकी जो आपकी प्रायोरिटी एबीसी एनालिसिस वगैरह आपको स्ट्रेटजी में मिल जाएगी बेटा। ठीक है, अब आपके 2 मिनट कोई डाउट्स क्वेश्चन जो मेन होगे वो मैं देखूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अगर मेरे क्वेश्चनर्स के लेंदी लगते हैं तो इंस्टीट्यूट ने जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए उतने भी पढ़ के गए तो दैट्स ऑल। ओके उतना इनफ हो जाएगा बेटा। और दूसरा मैं आपको एक बात कह दूं कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो केस स्टडी बेस्ड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे बेटा तो उसके लिए टाइम पे ही आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वो तो केस स्टडी कैसी आएगी और उसमें आप टाइम पे क्या सोचते हो और कैसे डिफरेंट प्रोविजंस अप्लाई करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है बेटा। ओके चलो मैं फटाफट आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। सर रेगुलर बुक से पढ़ूं जीएसटी या चार्ट से? मैं आपको ये कहूंगा कि देखो अभी मैंने लास्ट वाले टॉपिक्स के भी चार्ट्स बना के अभी रिवीजन सीरीज डाल दी है। ओके दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं डिस्क्रिप्शन कॉलम में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। दूसरा बेटा फटाफट चार्ट्स पढ़ो। अभी कल परसों रिजल्ट लगा और सभी जितने भी स्टूडेंट रैंक आए हैं 22 स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने इन्फॉर्म किया है रैंक में आया और सबका ये कहना है कि सर हमने चार्ट्स पढ़े थे। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे और हमने सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की। और मैं आपको कहूंगा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना और पूरे 100 मार्क्स का पेपर लिखना बेटा। ओके पूरे 100 मार्क्स का पेपर लिखा चाहे कुछ भी हो जाए टाइम अलॉट करना और पूरा पेपर लिख के आना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। चार्ट रिवीजन वही है बेटा May 21। ओके सॉरी अभी जो है बेटा May 21 वाले मत आओ ना अभी जिसके एग्जाम है वो क्वेश्चंस पूछे प्लीज। ओके बाद में आगे देखेंगे। Please share amendment notes of both May and November. I have done the amendments but need to refer. ये बेटा स्लैश विशाल सर पे जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा अमेंडमेंट नोट्स वगैरह सब मिल जाएगी यहाँ पे मैंने दिया है। ओके तो ये अमेंडमेंट नोट्स वगैरह आपको यहाँ पूरी मिल जाएगी उसकी समरी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप देखोगे तो अमेंडमेंट्स की समरी भी आपको मिल जाएगी। ओके तो ये यहाँ पे पूरा डेटाबेस आपको दिया हुआ है। नहीं रिफंड की अभी रिवीजन वीडियो नहीं आएगी बेटा जितनी मैंने बना के मेरे से बन सकती थी मैंने दिया है। ओके उसकी कोई रिवीजन नहीं और आप अब खुद पढ़ो। आईटीसी वगैरह जो है तो इसमें सेक्शन 43 आईटीसी चैप्टर में सेक्शन 43 जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि उसमें थोड़ी अमेंडमेंट्स हुई है। ओके बाकी तो आपने फटाफट जो है ओके 42 43 के क्वेश्चंस अच्छे से देखना रूल 42 43 के। ओके और बाकी तो फटाफट आपने चार्ज भी पढ़ लिया तो चलेगा। पंकज एफटीपी जरूर करना है। एफटीपी में जो स्कीम्स है ओके बाकी कुछ कचरा मत पढ़ो पर जो स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह ओके तो एमईआईएस एसईआईएस ये स्कीम लर्न करके चले जाओ बस उतना ही करके जाओ। ओके और क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस पूछे गए उतना करके जाओ बाकी बाकी कचरा हटा दो बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 स्कीम एफटीपी की पढ़ के जाइएगा और मेरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस दिए उतना पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में लिंक नॉट वर्किंग ऐसा नहीं हो सकता है। अगर लिंक नहीं भी वर्क करती है बेटा तो कोई बात नहीं है। थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। ओके उस पर सर्च करोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी डोंट वरी। या वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे आप अभी हो यहाँ पे भी अगर आपने ओके लिंक सर्च कर दिया तो मिल जाएगा। ओके जीएसटी लास्ट टॉपिक रिविजन सीरीज वो ओके हो जाएगा। उसके बाद में आपका लिंक तो वर्क कर रही है बेटा यहाँ पे नहीं कर रही होगी तो आप सर्च करो मिल जाएगा आपको लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज। थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर का चैनल भी सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएगा। एफटीपी की वीडियो बेटा अभी कैसा है कि आप वीडियो में टाइम वेस्ट मत करो ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब फटाफट आप जो है ना ओके वीडियो में देखोगे उसमें टाइम जाएगा। अब आपकी मैपिंग और आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोशिश करो कि आप फटाफट देखोगे। कस्टम बेटा चार्ट कर लो और वैल्यूएशन का जो मैं वीडियो बता रहा हूं वो सफिशिएंट है। और क्वेश्चन है के कुछ प्रॉब्लम्स देख लेना। केस स्टडी आएगी एमसीक्यू पे केस स्टडी आ सकती है बेटा। और आपके कोई क्वेश्चंस हो गए तो मैं फटाफट आंसर दे देता हूं फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका हम क्लोज करेंगे हमारे डिस्कशन को। केस स्टडी बेस ही एमसीक्यू आएगा। लास्ट टॉपिक के जितने भी वीडियोस मैंने समरी वीडियो दिया है ना उसकी पीडीएफ देख लो दैट्स इनफ सफिशिएंट। आपको बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना देखो बात को खत्म करो ठीक है। हाँ बाकी टाइम मिल गया बच गया आपका तो फिर तो आप देख सकते हो पर उतना देखा तो इनफ है।
उसके साथ साथ बाजू में नोट्स ओपन रखो, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अमेंडमेंट्स तो बेटा वीडियो दिया है, अब तो ऑप्शन नहीं है, अगर अमेंडमेंट्स की नहीं एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद भी तो रिफंड, सुमन रिफंड की वीडियो नहीं है, ओके, रिफंड आपको सेल्फ करना पड़ेगा, रिफंड आपको सेल्फ करना पड़ेगा, अभी तो वीडियो नहीं है। अगर हो सके तो मैं उसकी समरी रिवीजन वीडियो ओके कल शाम तक डाल दूंगा अगर हो सके तो, पर अभी तो आपको सेल्फ करना पड़ेगा। कस्टम वैल्यूएशन में मैंने कहा है कस्टम रिवीजन बाइट्स दिए, उसमें से लेक्चर नंबर 12 देख लेना। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा। कस्टम बूस्टर जो है वो आप देख लीजिए, ओके, यहाँ पे जो दिया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिस्ट भी मैंने यहाँ पे दिया है बेटा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चनियर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से पढ़ के जाना है, और अमेंडमेंट्स के भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। गीतांजलि मैं कोशिश करूंगा कल इवनिंग में, ओके, अगर कल इवनिंग में आया तो 6 बजे एक बार फिर से आऊंगा, ओके, कोशिश करूंगा। पर मैं तरुणा आज का पेपर क्या रहा कैसे रहा सब भूल जाओ, जो हो गया उसको दिमाग से निकाल लो। अब आईडीटी इजी आएगा, मैं कहता हूं आपका, ओके, बहुत इजी आएगा, और इस बार आईटीबी में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेना है, अबो 60 जाना है, ओके, तो इस बार आईडीटी में आपको फाड़ देना है, तोड़ देना है, ठीक है। अब भूल जाओ जो हुआ वो सो हुआ, जो है आपके हाथ में और जो आने वाला कल आपके हाथ में, उसमें पूरी आपकी मेहनत डाल दो, बस बात को खत्म करो बेटा। सर्कुलर के लिए क्या करें, तो सर्कुलर के लिए बेटा अब तो जो है मैंने ओके आपको एक रिवीजन लिस्ट दी थी, पर चलो ठीक है, जितना मैं अभी कर सकता हूं आपके लिए उतना कर सकता हूं। लिस्ट में क्वेश्चन है के कौन से क्वेश्चंस आपने पढ़ के जाने चाहिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, स्लैश विशाल सर पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा चार्ट और वीडियो विच इज बेटर। नहीं, मेरे वीडियो के साथ चार्ट देखोगे तो आपको फायदा होगा, स्पेशली जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज का। बेटा आप सभी जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करोगे, माय बेस्ट विशेस विथ यू, ओके, आईडीटी पेपर में अबो 60 जाना है, सब वहां पे तोड़ पेपर लिखना है आपको सबको, ठीक है। चलिए, तो और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लीजिएगा बेटा, फिर यहां एंड करते हैं। अगर लिंक वर्किंग नहीं हो रहा है, प्लेलिस्ट का लिंक वर्क नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, मैं उसको चेंज कर दूंगा, थोड़ा 10 मिनट बाद आपने फिर से देख लेना, ओके, वर्क होगा, नहीं तो फिर से एक बार कह दूंगा, थिंक जीएसटी थिंक विशाल पर सर पे जाइएगा, ओके, वहां पे आपको सब मिल जाएगा, आप अगर सर्च करोगे तो सब मिल जाएगा। यस यस, सभी अमेंडमेंट्स कवर्ड है, चार्ट वीडियो की इसमें सभी अमेंडमेंट्स कवर्ड है जो आपको अप्लीकेबल है। एग्जाम्शन चैप्टर तो मेरा 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 चार्ट रिवीजन है, चार्ट रिवीजन यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो वो चार्ट रिवीजन से एग्जाम्शन खत्म करो, आप रेगुलर बुक से ज्यादा चार्ट रिवीजन में जिस तरह से मैंने एग्जाम्शन लिया है, ओके, जो वॉल चार्ट रिवीजन है जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट के लिए अपलोड किया था, वो आप सर्च करो और उसमें से ही कंप्लीट कर लो। वो तो बेटा आपको अमेंडमेंट्स देखना पड़ेगा। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, पेपर अच्छे से लिखना, और जब तक आईडीटी पेपर का लास्ट वर्ड लिख के नहीं आते हो, ओके, जब तक लास्ट वर्ड लिखते नहीं तब तक हिम्मत नहीं हारना। अगेन रौनक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट वगैरह सब यहां मिल जाएगी, ठीक है। चलो यहां रुकते हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।